मैं विकास श्रीवास्तव आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुंज एजुकेशन हब में। मैं आज आप लोगों को भारत के परिचय के बारे में कुछ छोटी मोटी बातें और पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं। आइए इसको देखते हैं। भारत के विस्तार के बारे में यदि बात की जाए तो भारत का विस्तार दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश रेखाओं से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखाओं तक इसका विस्तार है। और यदि भारत के देशांतर रेखाओं के विस्तार के बारे में बात किया जाए तो भारत का देशांतर लेकर के 68 डिग्री 60 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक का इसका अक्षांशीय विस्तार है। यदि भारत के 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक का विस्तार की कुल लंबाई की बात की जाए, यानी कि यहां से लेकर यहां तक इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो इसकी कुल लंबाई है 3314 किलोमीटर की। और यदि भारत की अक्षांश रेखाओं के विस्तार के बारे में बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक का इसके विस्तार की कुल लंबाई है। कुल लंबाई की यदि बात की जाए तो यह है 3233 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है। अब इसके साथ साथ भारत का कुल क्षेत्रफल के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये तो हो गया हमारा उत्तर से दक्षिण की ओर इसका कितना विस्तार है और पश्चिम से पूरब की ओर कितना विस्तार है। और यदि इसकी कुल विस्तार के बारे में भारत के कुल क्षेत्रफल का विस्तार है 3,87,263 वर्ग किलोमीटर 3,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। अब इसके साथ साथ इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। यदि उत्तर में इसके अंतिम बिंदु को देखा जाए तो इसके उत्तर में अंतिम बिंदु का नाम है इंद्राकॉल। उत्तर में भारत के उत्तर अंतिम बिंदु का नाम इंद्राकॉल है। और इसी दक्षिण के बारे में बात किया है तो दक्षिण में इसका नाम कन्याकुमारी है। तथा पश्चिम में इसका नाम गौर माता नाम से इसको जाना जाता है। तथा पूरब में किबुतु नाम से जाना जाता है। किबुतु गौर माता जो है वो गुजरात राज्य में पड़ता है। किबुतु अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश को भारत में उगते हुए सूरज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले सूरज अरुणाचल प्रदेश में ही उगता है। तथा सबसे लास्ट में अंतिम में गुजरात में अस्त होता है। तो इनके बीच की जो दूरी है, मतलब सुबह जब अगर जो यहाँ पर 8 बजे सूरज उगता है तो यहाँ पे 2 घंटे बाद 10 बजे सूरज उगेगा। यानी कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच लगभग 2 घंटे का अंतर है समय का। यदि एग्जैक्ट समय की बात की जाए तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में 1 घंटे 56 मिनट का अंतर है। इसके साथ साथ भारत के साथ कुछ सीमाएं लगती हैं। भारत के कुछ पड़ोसी देश हैं। तो भारत एक तरफ पानी से घिरा हुआ है तो दूसरी तरफ स्थल से घिरा हुआ है। तो जहां स्थल से घिरा हुआ है वहां पे स्थलीय इसका विस्तार है और स्थलीय इसके पड़ोसी देश हैं। जहां से जल का विस्तार है भारत का, वहां पे जलीय के कुछ पड़ोसी देश हैं। तो सबसे पहले हम स्थल की बात करते हैं। तो स्थल में यहां पे है बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है।
इसलिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर का सीमा साझा करता है भारत के साथ। यदि सबसे छोटे की बात किया है किसी भी क्वेश्चन में, सबसे छोटा और सबसे बड़ा ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। तो बांग्लादेश क्या है, भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है 4096 किलोमीटर। सबसे छोटे की बात किया जाए तो अफगानिस्तान यहाँ पर है। अफगानिस्तान जो कि 106 किलोमीटर का सीमा साझा करता है, ये है सबसे छोटा। इसके साथ साथ और भी सारे देश हैं, जैसे यहाँ पे चीन हुआ, दूसरा सबसे बड़ा है, यहाँ पे नेपाल हुआ, यहाँ पे पाकिस्तान हुआ, यहाँ पे म्यांमार हुआ, यहाँ पे भूटान हुआ। कुल मिला के 7 देश ऐसे हैं जो कि भारत से सीमा साझा करते हैं स्थलीय पर। स्थल पे भारत के 7 देश ऐसे हैं जो पड़ोसी देश हैं। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू।